एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे, दुनिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर एक पीस ऑफ लैंड मिल सकता है कमर्शियल पर्पस के लिए। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया गेट्स अ स्पेशल स्पॉट। इंडिया को मिल चुका है एक बहुत ही खास स्पॉट, एक लोकेशन इन द सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हम इंडियंस ज्यादातर फ्यूचर में एंटर कर लेते हैं, अभी मिला नहीं है, बात चल रही है। इजिप्ट ने ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा 80 to 90% मन बना लिया है कि इंडियन कंपनीज के लिए स्पेशल लैंड बनाया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन में। एक बहुत जरा बड़ी बात है, इस लोकेशन में जमीन होना बहुत कम कंट्रीज को मिलता है ऐसा एडवांटेज। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुएज कैनाल भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल का साथ अगर भारत को 1961 में ना मिला होता तो आज गोवा भारत का पार्ट ना होता, और हमारी कंपनियां कैसे बेनिफिट कर सकती है सुएज कैनाल के इकोनॉमिक जोन के लोकेशन से। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर पहले तो ये समझ लो, इजिप्ट और इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की नींव रख दी है। ये कहा है रिसेंटली पीएम मोदी ने इजिप्ट के बारे में। द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट आपने सुनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस अब स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्द इस पर डॉक्यूमेंट साइन कर लिए जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पीएम मोदी ने यह कही है कि दोनों देश ना वेरियस एस्पेक्ट में आपस में कोऑपरेशन करने का एक लॉन्ग टर्म ढांचा क्रिएट कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया है कि आने वाले कई दशकों तक दोनों देश इकट्ठे रहेंगे। और इतिहास में भी आप देख लो, इजिप्ट ने हमेशा भारत का साथ दिया है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहोगे मगर इजिप्ट ने इजराइल पे अटैक कर दिया था एक बार, उसका क्या? आऊंगा भी वहां पे, बाद में आऊंगा, मगर पहले आपको हिस्ट्री का एक छोटा सा लेसन देता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत को आजादी मिल गई थी 1947 में, मगर गोवा भारत का पार्ट नहीं बन पाया 1961 तक, क्योंकि पुर्तगाल गोवा को छोड़ने को तैयार था नहीं। पुर्तगाल इस बात पर लेकर अड़ा हुआ था कि गोवा इनकी कॉलोनी रहेगी। उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, फिर ऑपरेशन विजय, जिसके अंडर भारतीय सेना ने पुर्तगाल की सेना को गोवा में हरा दिया और गोवा को वापस इंडिया का पार्ट बनाया गया। अब इस दौरान आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, पुर्तगाल भी कोई छोटा देश नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सू का देश है, वो भी एक बार को अपनी नौसेना भेज सकते थे, भारत से लड़ सकते थे, मगर पुर्तगाल ने कुछ सेना भेजी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? देखो, उन्होंने भेजी थी। हुआ क्या कि उस टाइम इजिप्ट ने ना सुएज कैनाल पुर्तगाल के लिए ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उससे पहले ना इंडिया ने काफी बार इजिप्ट का समर्थन किया सुएज कैनाल क्राइसिस के टाइम में 1956 में, और उसके रिस्पांस में इजिप्ट ने पुर्तगाल की नौसेना को गोवा तक पहुंचने नहीं दिया, सुएज कैनाल ब्लॉक कर दिया गया, और उसी वजह से ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हो पाया बहुत ज़्यादा स्मूथली, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आई। ये एक हिस्ट्री का चैप्टर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।